कभी जब हम घर नहीं पहुंचते तो मम्मी लोग को परेशान हो जाते हैं। इस नादान की आवाज की सिसक इनके खतरे को दर्शाती है। किन खतरों से खेलकर ये स्कूल जाते हैं। ये वो जगह है जहां रास्ता ही नहीं है और इन बच्चों को बैठ बैठ कर सहारे के जरिए इस भयानक खाई को पार करना होता है। अब ये इनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। तस्वीरें नैनीताल के रामगढ़ की हैं, जहां 2021 अक्टूबर में आपदा आई थी, जिसके बाद मकान, रास्ते और स्कूल भवन क्षतिग्रस्त हो गए। लेकिन उन रास्तों की हालत आज भी उसी तरह है। प्रशासन की लापरवाही कहें या रामगढ़ के लोगों की किस्मत, रामगढ़ में रास्तों की मरम्मत तो बहुत दूर की बात है। आज तक पैदल चलने के लिए, जनता के लिए सरकार ने पैदल मार्ग तक नहीं बनाया। जैसे तैसे बरसों से गांव वाले इन रास्तों पर जान जोखिम में डालकर चल ही रहे हैं। देश आज चांद और मंगल ग्रह में पहुंचने की बातें करता है, लेकिन रामगढ़ के लोग सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, यही बड़ी बात है। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आज भी स्कूली बच्चे अपनी जान हथेली में लिए स्कूल से आना जाना करते हैं। बच्चों का डर शब्दों में सुनिए। अक्टूबर 9 तारीख को यहाँ आपदा के टाइम रास्ते टूट गए थे, जिससे हमें जाने में परेशानियाँ होती है। और यहाँ चारों ओर जंगल है। जहाँ कभी जब हम घर नहीं पहुँचते तो मम्मी लोग को परेशान हो जाते हैं। बच्चे जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है, लेकिन ये बच्चे अपने भविष्य को लेकर डरे हुए हैं। अब जब जान पर बात आती है तो बड़े बड़े सूरमा भी कतराने लगते हैं, और ये तो फिर बच्चे हैं। नैनीताल जिले में अक्टूबर 2021 में ऐसी भयानक आपदा आई थी कि जिसने पूरे जनपद में तबाही मचा दी थी। पूरे उत्तराखंड में उस वक्त सबसे ज्यादा नुकसान नैनीताल जिले में हुआ था। साथ ही रामगढ़ के कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिसके चलते 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। आपदा के प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि कैसे उनकी आंखों के सामने उनके 2 भाई इस आपदा की भेंट चढ़ गए। आपदा आने के बाद हमारी ज़मीनें बह गई और आज भी कुछ लोग बड़े-बड़े लोग हैं, फिर वही काम यहाँ पे चला हुआ है। ना पैदल चलने के रास्ते हैं, ना बच्चों के लिए कोई पुल बनी है और आपदा के लिए फिर दोबारा मेरे समझ से कि लोग व्यवस्था बना रहे हैं। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है जहां अक्सर आपदाएं आती रहती हैं, फिर भी सरकार बार बार इसकी अनदेखी करती है। सरकार और अधिकारी बैठकें जरूर करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत देखी जाए तो अभी तक आपदाओं से बचने के लिए कोई खास प्लानिंग नहीं हुई है। 2021 की आपदा ने जो तबाही मचाई थी, उसमें पृथ्वीराज नाम के शख्स की कई बीघा जमीन शामिल है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार चाहती है कि एक घटना के बाद दूसरी घटना घट जाए, जिससे कि पहली वाली घटना दब जाए। हो ये रहा है कि कोई नई घटना हो रही है तो उसमें पिछली घटनाओं को भुला दिया जा रहा है। तो मेरे को लगता है कि हमारा जो पूरा प्रशासन है, जो हमारी सरकारें हैं, वो इस तरह का इंतज़ार करती हैं कि करना अलग बात है, लेकिन वो इस तरह का मेरे को लगता है इंतज़ार करती हैं कि एक घटना हो और उसके बाद दूसरी घटना घट जाए, ताकि पहली घटना की बात एकदम ख़त्म हो जाए। पिछले वक्त अक्टूबर में जो आपदा आई थी, वो कहीं ना कहीं एक बहुत भयानक आपदा थी, जिससे कि पूरे नैनीताल ज़िले में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की आंखों के सामने ये बहुत बड़ा जो आपदा आई थी, लेकिन उसके बाद से लेकर पूरा 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक प्रशासनिक अधिकारी कहें या फिर सरकार के कोई भी व्यक्ति आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करने तक नहीं पहुँचे। बड़े कामों की या पुलों की बात तो बहुत दूर की बात है, यहाँ की आज भी पगडंडियाँ तक नहीं बन पाई है। हमने उस पूरे मार्ग का निरीक्षण किया और साथ ही उस रास्ते से होकर हम गुजरे, जहाँ से छोटे छोटे बच्चे स्कूलों तक पहुँचते हैं और साथ ही जो बुजुर्ग है, जो बीमार लोग हैं, उनको बड़ी कठिनाइयों के साथ यहाँ से बाज़ार तक भेजना पड़ता है और अस्पतालों तक उनको ले जाना पड़ता है। लेकिन प्रशासन की बेरुखी कहें या फिर सरकार की अनदेखी, कहीं ना कहीं आज भी आपदाग्रस्त क्षेत्र के लोगों को ये बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। राहुल सिंह, रामगढ़।